सुस्वागतं छात्राः। अद्य वयम् अष्टमः पाठः प्रहेलिकाः अंतर्लाभाश्च, पहेलियाँ और आपस में बातचीत, पाठ 8। पहेलियाँ हैं, इनका उत्तर भी इसी के अंदर ही मिल जाएगा। आप देखेंगे नंबर 1 है कृष्णमुखी न मार्जारी, द्विजिह्वी न च सर्पिणी, और पंचभर्ती न पांचाली, यह जानाति स पंडितः। इसका अन्य सहित अर्थ आगे दिया गया है, आप वहाँ से भी इसको रिवाइज कर लीजिएगा। कृष्णमुखी न मार्जारी, काला मुख है लेकिन मार्जारी बिल्ली नहीं है। द्विजिह्वी, 2 जीभें हैं लेकिन सर्पिणी नहीं है। पंचभर्ती, 5 पति वाली है लेकिन पांचाली नहीं है, द्रौपदी नहीं है। जो जानता है वो पंडित है। बताइए क्या हुआ। लेखनी, लेखनी में क्या होता है? काला मुख होता है, 2 जीभ होती है, उसकी निब जो है बीच से फटी होती है, 5 उंगलियों से पकड़ कर लिखा जाता है, पांचाली हो गया। जो जानाते से पंडित है, जो जानता है वही विद्वान है, पंडित है। दूसरा है विचरति आकाशे न तु वायुयानम, मांसभोजी न मृगाधिराजा, दूरदृष्टा न च योगिराजा, कथय कह ऐसा अति तीव्रगामी। इसका भी अन्य अर्थ आगे दिया गया है, तो देखिए कैसे है ये। आकाशे विचरति, आकाश में विचरण करता है लेकिन वायुयान नहीं है। मांस खाता है, मांसभोजी, न मृगाधिराज है लेकिन वो मृगाधिराज व्याघ्र नहीं है। दूरदृष्टा, दूर तक देखता है लेकिन न कि योगी राजा है, योगी राज नहीं है। कथय, बताओ, ऐसा अति तीव्रगामी कह, इतना तेज चलने वाला ये कौन है? कहते विचरति आकाशे न तु वायुयानम, आकाश में विचरण करता है लेकिन वायुयान नहीं है। मांस खाता है लेकिन मृगाधिराज नहीं है, व्याघ्र नहीं है, सिंह नहीं है। दूर तक देखता है लेकिन योगीराज नहीं है। ये कौन हुआ? बाज, जो बहुत तेज उड़ता है और दूर से देखता है। अति तीव्रगामी, ये बाज, पक्षी। तीसरा देखिए, एकोनविंशति स्त्रीणाम स्नानार्थम सरजूम गतः, विंशति प्रतीयाताश्च एकः व्याघ्रेण भक्षितः। एकोनविंशति, 1 यानी 19, 1 कम 20 स्त्रियां स्नान के लिए सरजू गईं। 20वीं विंशति प्रतीयाता, वापस आ गई। एका व्याघ्रेण भक्षिता है, एक को बाघ ने खा लिया। बताओ कितने बचे? यही तो 19 बचे ना। विंशति तो लौट आई थी लेकिन उसको बाघ कैसे खा सकता है? वापस आ गई, इसलिए ये 19 की 19 ही रहीं। अंतराल आपस में बातचीत हो रही है। भोजनांते किम पेयम अजयंतः कस्य वै सुतः, कथम विष्णुपदम प्रोक्तम तक्रम शक्र से दुर्लभम। अब इसका वही उत्तर इसी में मिल जाएगा। भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? कहते हैं तक्र, मट्ठा, छाछ। और जयंतः कस्य वै सुतः, जयंत किसके पुत्र थे? शक्र से, शक्र के पुत्र थे। कथम विष्णुपदम प्रोक्तम, और विष्णुपद मोक्ष को क्या क्या कहते हैं? कहते हैं दुर्लभम, दुर्लभ है। तो भोजन के अंत में तक्र पीना चाहिए, छाछ। जयंत शक्र के पुत्र थे, और विष्णुपद किसे कहते हैं? कहते हैं दुर्लभम, दुर्लभ है। 5वां देखिए, युधिष्ठिरः कस्य वै पुत्रः, और गंगा बहति कीदृशी, हंसस्य शोभा कावास्ति, धर्म से त्वरिता गति। तो कहते हैं युधिष्ठिरः कस्य वै पुत्रः, युधिष्ठिर किसके पुत्र थे? युधिष्ठिरः धर्म से पुत्रः। गंगा बहति कीदृशी, गंगा कैसे बहती है? त्वरिता, शीघ्र बहती है, तेजी से बहती है। हंसस्य शोभा कावास्ति, हंस की शोभा क्या है? कहते हैं उसकी गति, अपनी गति से इसकी शोभा होती है। 6वां देखिए, कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किससे पैदा होती है? और का हंति करिणाम कुलम, और हाथियों के समूह को कौन मारता है? किम करोति कातरः युद्धे, युद्ध में कायर व्यक्ति क्या करता है? तो पहले का उत्तर देखिए,
कस्तूरी कस्मात् जायते मृगात् जायते। कस्तूरी मृग से पैदा होती है, मृग में होती है। कहा हंति करणाम कुले, हाथियों के समूह को कौन मारता है? सिंहा, सिंह। और कातर, कायर युद्ध में क्या करता है? पलायनम, भाग जाता है। अब इसका शब्दार्थ दिया गया है। शब्दार्थ के बाद में अभ्यास पे आइए। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। कह गृद्धः, युधिष्ठिरः कस्य धर्मस्य, किं करोति विकातरः पलायनम, कृष्णमुखी का भवति लेखनी, काले मुख वाली होती है। अब इसे रिक्त स्थानों को पूरा करना है उचित पदों से। आकाशे विचरति वायुयानम तु न, आकाशे विचरति वायुयानम तु न, वायुयान नहीं है। मांस भोजी मृगाधिराजा, दूरद्रष्टा योगिराजा न चन, ऐसा तीग्रगामी कह कथय, कहो। तृतीय प्रश्न, 3 तथा 5 श्लोक अन्वय पुस्तिका में कीजिए। अन्वय आगे दिया गया है, आप उसको देख करके कर लीजिएगा कॉपी में, लेखनी अपनी उत्तर पुस्तिका में। अब ये उपसर्ग दिए गए हैं, उपसर्गान पृथक कुरुत, उपसर्गों को अलग करिए। ऐसे उपगच्छति का इन्होंने दिया है उप प्लस गच्छति, ऐसे विचरति में है वी प्लस चर। अति तीव्र तो अति प्लस तीव्र, प्रोक्तम प्र प्लस उक्तम, प्रहरति प्र प्लस ह्री, अप्रतियातः प्रति प्लस आयातः, या अवगम वापस आना, आ प्लस गम, प्रति प्लस आ प्लस गम, प्रतियाता। दुर्लभ में दुस प्लस लब, दुर्लभ। अब यहाँ पर मिलान करिए। कातरः किं करोति पलायनम, कस्तूरी कुत्र वसति मृगात्, विष्णुपदम दुर्लभम, गंगा त्वरिता, भोजनान्ते तक्रम। अब इसके बाद में इसका संस्कृत का हिंदी रूपांतरण अन्वय के साथ दिया गया है। इसमें अन्वय नहीं दिया गया है, अर्थ दिया गया है, इसलिए अन्वय आपको मैं अभी बता रहा हूँ। प्रश्न कौन से श्लोक का है देखिए पुस्तक में। तृतीय था पंचम श्लोक का अन्वय, तो तृतीय और पंचम श्लोक का अन्वय हो जाएगा। आप लिखें एकोनविंशतिः स्त्रीणां सरयूं स्नानार्थं गताः। अन्वय इस तरह से लिखेंगे आप, एकोनविंशतिः स्त्रीणां सरयूं स्नानार्थं गता, विंशतिः प्रतियाताः च, और एकः व्याघ्रेण भक्षितः। और पांचवें का है युधिष्ठिरः वै कस्य पुत्रः, और गंगा कीदृशी वहति, हंसस्य शोभा का, हंसस्य शोभा वा का अस्ति, क्या है, अधर्मस्य गति त्वरिता, धर्मस्य गति त्वरिता। ये इसका अन्वय हो गया है। फिर समझ में न आया है फिर बता दे रहा हूँ मैं, निशान लगा लीजिए। एकोनविंशतिः 1 स्त्रीणां 2 सरयूं 3 स्नानार्थं 4 गताः गई, विंशतिः प्रतियाताः, और एकः च व्याघ्रेण भक्षितः। ये इसका अन्वय हो गया।
अब पंचमा का फिर देख लीजिए। युधिष्ठिरः वै कस्य पुत्रः, और गंगा गंगा कीदृशी वहति, हंसस्य वा का शोभा अस्ति, और धर्मस्य गतिः त्वरिता। ये अन्वय हो गया इसका। बाकी शब्दार्थ अर्थ इनका सारा दिया गया है, वहाँ से इनके हिंदी रूपांतरण सब दिए गए हैं, इनको देख लीजिएगा और सब आपको स्मरण आ जाएगा। थैंक यू।